एक बंदा है सपोज कॉलेज स्टूडेंट है, तो कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे जो मैंडेटरी होंगे एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने में? कम्युनिकेशन इज द की टू योर सक्सेस, टू एनीवन सक्सेस। सिंपल। अगर आपको बात करना नहीं आता तो आप कहीं नहीं जा सकते, ना जॉब में जा सकते हो, ना आप स्टार्टअप कर सकते हो, ना आप कुछ कर सकते हो। सबसे बेस्ट जो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सीखने को मिलेंगी वो मिलेंगी चाय वाले से। थोड़ा इलैबोरेट करेंगे? अगर आप चाय वाले के पास जाओगे, चाय वाला आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि चुपचाप बैठा हुआ। चाय वाला हर बारी मतलब कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, और वही चीज बार्बर के साथ भी हो जो बाल काट। तो इसीलिए मेजरली जो लड़के होते हैं या लड़कियां भी होती हैं वो एक ही जगह से बाल कटवा, क्योंकि उनको उनकी मतलब वो बाल कैसे काट देगा, बाल मतलब लंबे थोड़ी कर देगा। नाई जो भी होते हैं तो नाई बाल लंबे थोड़ी कर देते हैं, वो तो सिर्फ बातें करते हैं। बातें करते करते आपको अच्छा लगता है तो आप बाल उन्हीं से कटवाते हो। चाय वालों को भी वही हाल है। चाय वालों को तो सबसे बढ़िया एक्सपोजर तो वही है, नरेंद्र मोदी जी। तो वो तो मतलब बोलते हैं कि भाई मैं चाय वाला था। मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर आप चाय वाले की कम्युनिकेशन स्किल देखोगे, किसी की भी चाय वाले की या नाई की, वो बहुत ज्यादा अच्छी हो। बेशक इलॉजिकल चीजें बोलता है वो, ठीक है, बट बोलता तो है ना। आज की डेट में जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स की साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो बोलते भी बहुत कम है, और वो सोच में पड़े रहते हैं कि यार मैं कैसे बात करूं, क्या बोलूं, बोल दूंगा तो बुरा तो नहीं लग जाएगा। तो ये सारी चीजें मैटर नहीं करती भाई। मेन जो चीज मैटर करती है वो ये करती है कि यार आप उनसे सामने से सवाल तो पूछो, और सवाल ढंग का पूछो। मतलब एक्चुअली में मैं भी अपना यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं सिर्फ यही चीज प्रमोट कर रहा हूँ कि भाई सवाल पूछने तो ढंग के सवाल तो पूछो ना। एक बंदा है जिवराज, उसका एक पॉडकास्ट आता है आईएसवी करके, ठीक है। उसने टेडेक्स में अभी रिसेंटली एक पिच नहीं दी थी, टेडेक्स में बात करी थी कि हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी बंदे से राइट क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं मान नहीं सकता कि वो रिप्लाई नहीं करे। विजय शेखर शर्मा सर से अगर मैं आज की डेट में बात करता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ कि सर मेरे को ये चीज पूछनी है आपसे, और अगर वो रिलेवेंट है तो मेरे को नहीं लगता कि विजय शेखर शर्मा सर मना कर देंगे, नहीं भाई मेरे को नहीं बात। अगर जब तक वो रिलेवेंट नहीं है तब तक तो भाई कोई भी नहीं मानेगा, तब तक तो कोई बात नहीं करेगा। वो ईगो आ जाते हैं ना आजकल के यूथ के बीच में, इग्नोर ईगो मार ईगो देना। नहीं, ईगो भी आती है, बट वो चीज भी आती है कि यार उनको ना ये लगता है कि यार बेइज्जती हो जाएगी। अरे भाई कौन जानता है तुम्हें, कौन जानता है। मैं भी आज की डेट में भी मैं मतलब इतने लोगों को नहीं जानता। मैं जब भी मुंह उठा के कहीं पे भी चला जाता हूँ, बात कर लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि भाई मेरे को ये चीज पूछनी है आपसे। अगर बंदा बताएगा तो बताएगा, नहीं बताएगा तो ना बताए, क्या फर्क पड़ता है। कोई ऐसे पर्टिकुलर इंस्पिरेशन किनको मानते हो, कोई 3 एंटरप्रेन्योर्स जिनको आप बेस्ट इंस्पिरेशन मानते हो, जिनसे आप सीखते हो? मैं टू बी ऑनेस्ट 3 तो नहीं 4 लोग हैं। सबसे पहला जब मैंने स्टार्ट करी थी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, तब मैंने स्टार्ट करी थी रितेश अग्रवाल और संदीप अग्रवाल को देख के। अब रितेश अग्रवाल से मेरे को इंस्पिरेशन ये मिली, मैंने कहा यार ये भी 17 साल का लौंडा था जब इसने फंडिंग उठाई, मैं भी अभी 17 साल का हूँ, तो मैं भी शुरू कर सकता हूँ ना। जब ये शुरू कर सकता तो मैं भी शुरू कर सकता हूँ। ये तो हो गई उस वाली साइड की जर्नी की, यार मेरे को इंस्पिरेशन यहाँ से मिली। संदीप अग्रवाल सर से मतलब टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि संदीप सर का एक शो आया था एमटीवी ड्रॉप आउट 2017 के टाइम पे, 2017-16 के टाइम पे। मैं उसको रेगुलरली वॉच करता था, और टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि संदीप अग्रवाल सर हमारी कैपिटल पे इन्वेस्टर भी हैं, हमारी कंपनी के इन्वेस्टर हैं। तो ये टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए तो एक मैनिफेस्टेशन की तरह वर्क करा कि यार मैंने सोच रहा था कि संदीप अग्रवाल सर मेरी कैपिटल पे होंगे, और वो आज के डेट में मेरी कैपिटल पे हैं। वही आज के डेट में मेरे पास 2 ऐसे नाम और हैं, 3 नाम हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि मेरी कैपिटल पे हो। एक तो है विजय शेखर शर्मा सर, एक है रितेश मलिक सर। इन दोनों को भी मैं चाहता हूँ, और तीसरे हैं रितेश अग्रवाल भाई। जिन तीनों को मैं चाहता हूँ कि ये मेरी कैपिटल पे आज के डेट में इन्वेस्टर हो, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट संदीप सर मेरी कैपिटल पे ऑलरेडी इन्वेस्टर है। तो एक संदीप अग्रवाल सर से मेरे को मोटिवेशन मिली थी। बाकी जो मेरे को 2 से 3 लोग मोटिवेशन के लिए लगते हैं वो है वैभव भैया, जो Inc42 के फाउंडर है। ही इज सेल्फलेस मैन टू बी ऑनेस्ट। मतलब अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो अच्छी बात बोलेंगे, अगर तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हें गाली भी देंगे। एंड ही टोटली बिहेव्स मी लाइक मतलब कि मैं उनको छोटे भाई की तरह हूं। मैं मानता भी अपने आप को छोटे भाई की तरह। तो मतलब मेरे को अगर गाली भी देते तो मैं सुन लेता हूँ, क्योंकि मेरे को उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे बात करना, उनसे चीजें समझना, उनसे चीजें पूछना वो बहुत अच्छा लगता है। बाकी जो है आकाश भाई है जो जिप इलेक्ट्रिक के फाउंडर है, उनके साथ भी मेरा बॉन्ड वैसे ही है कि भैया जैसे मैं आकाश का नाम अपने फोन में और हर जगह 3-4 लोग हैं जिनका नाम मतलब एज ए इन्वेस्टर सेव नहीं करा हुआ, उनका नाम एज अ भैया सेव कर रखा है मैंने। और टू बी ऑनेस्ट मैं उन लोगों से ऐसे ही डील करता हूँ कि भाई वो मेरे बड़े भाई। तो आकाश इज वन ऑफ देम। निकुंज जैन, निकुंज भाई जो है जो ओपन ऐप के फाउंडर है, तो वो भी मेरे लिए भैया की तरह ही काम करते हैं। मैं उनसे कोई भी चीज कभी भी कुछ भी बोल देता हूँ। मैं ये नहीं मतलब मेरे मतलब अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बोलूँ तो वो फिल्टर नहीं है मेरे मुंह पे उनसे बात करते टाइम कोई भी फिल्टर नहीं होता। बाकी इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं तो मैं हो सकता है कि अपने मुंह पे फिल्टर डालूं कि यार ये चीज नहीं बोलनी, वो चीज नहीं बोलनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बट इन लोगों से बात करते टाइम मेरे मुंह पे फिल्टर नहीं होता, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। एक और क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि अगर आप स्पीकर में ना जाते, कोई और बिजनेस करते तो वो क्या होता? बिजनेस करने की बात तो यार बिजनेस का तो पता नहीं, बट मैं क्रिकेटर होता और सिंगर होता। मैंने अंडर 14 कर रखा है दिल्ली एनसीआर के अंदर, दिल्ली
दिल्ली की अंडर 14 की टीम में था मैं। कोई ऐसी बुक्स और मूवी सजेस्ट करना चाहोगे जो बुक्स तो टू बी ऑनेस्ट अगर किसी फाउंडर को पढ़नी है तो बुक्स तो सबसे बेस्ट है गीता। गीता पढ़ो, क्योंकि गीता में टू बी ऑनेस्ट ना आपको वो चीज रियलाइज होती है कि यार मतलब कि जीवन कैसे चल रहा है, उसके पीछे आप लॉजिकल रीजन जब लगाओगे। और क्योंकि स्टार्टअप फाउंडर का ना दिमाग हमेशा स्टार्टअप वाली साइड पे चलता है, तो अगर आप उसको कहीं से रियलाइज करोगे, जैसे एक बहुत फेमस कोट है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। अब इसको अगर आप गीता की हिसाब से पढ़ोगे तो आपको गीता वाली लैंग्वेज में समझ में आएगा। बट अगर कोई फाउंडर उसको पढ़ता है ना कि कर्म करते जाओ फल की चिंता ना करो, तो वो सिंपल सी एक चीज समझता है कि इन्वेस्टर्स हैं बहुत सारे, जब आप किसी भी कभी भी पैसा रेस करने जाते हो तो आप 100 बंदों को पिच करते हो, 100 बंदों में से 2 बंदे हाँ करते हैं। तो ये सिंपल सी चीज है कि आप कर्म करते रहो, सारे इन्वेस्टर्स को पिच करते रहो, 2 बंदे हाँ बोल देंगे। गीता आपको उस वे में हेल्प करती है कि अगर आपका लॉजिकल थॉट प्रोसेस उस वे में काम करता है कि स्टार्टअप कैसे वर्क करता है, और आपके दिमाग में स्टार्टअप भी घूमता रहता है, तो आप गीता को भी उसी वे में पढ़ोगे। और बाकी नवल रविकांत की भी बुक है, द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत, वो भी पढ़ने के लिए मस्ट है। और मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो एक इन्वेस्टर ने बोला था कि यार तुम ये बुक कहीं से भी खोल के पढ़ लो, तुम्हें अपनी बारे में पता चल जाएगा। और टू बी ऑनेस्ट वो मैंने जब पढ़ी उनकी बुक, मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये तो पूरा वही चीज है जो मैं कर रहा हूँ। बुक का नाम क्या बोला आपने? द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। कोई लर्निंग शेयर करना चाहोगे गीता से? कोई 2-3 लर्निंग जो बेस्ट आपको मिली हो? मेरे को तो सबसे बेस्ट यही लगता है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि मतलब मेरे को जो मेन फोकस लगता है वो ये लगता है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सिंपल सी चीज है, टका है या नहीं है आई डोंट नो, ठीक है, बट वो वाली अगर चीज है, अपने क्रोध पे जितना कंट्रोल कर सकते हो ना, अपने गुस्से पे जितना कंट्रोल कर सकते हो ना, कंट्रोल करके रखो। क्योंकि अल्टीमेटली टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं कर सकता, मैंने ट्राई करा है, मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाला हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट मैं बहुत सारी चीजों में अब धीरे धीरे करके सॉफ्ट होना शुरू हुआ। तो इवेंचुअली आप जब तक गुस्सा करते रहोगे, जब तक आपकी चीजें बिगड़ती रहेंगी, जब तक आप चीजों को सिंप्लीफाइड नहीं करोगे, तब तक चीजें सॉल्व नहीं होंगी। एनीथिंग जो आप अपनी हॉबीज के लिए फॉलो करते हो, या कुछ ऐसी चीज जो आप पर्सनल ग्रोथ के लिए सजेस्ट करोगे? या मैं पर्सनल ग्रोथ के लिए तो पता नहीं, बट मैं मतलब अपनी हॉबीज का बताता हूँ। हॉबीज में सबसे बेस्ट चीज ये है कि मैं क्रिकेट खेलने निकल जाता हूँ कभी कभार, क्योंकि क्रिकेट इज माई लव। और मतलब टू बी ऑनेस्ट जब आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, टीम के साथ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तब टीम को क्रिकेट के लिए ले जाओ कि भाई चलो क्रिकेट खेलने जाओ। तो वहाँ पे आपकी टीम बॉन्डिंग बनती है, वहाँ पे आपको पता चलता है कि साले ये बैटर अच्छा है, ये बॉलर अच्छा है। और मतलब जब भी आप विकेट लेते हो तो विकेट लेते हो आप ये नहीं सोचते कि भाई इस बॉलर ने विकेट लिया, वो आप सोचते हो कि पूरी टीम ने विकेट लिया। और बेशक मेरी जिससे लड़ाई हो रखी है उसने अगर विकेट लिया है, तो मैं उसको ऐसे नहीं देखूंगा कि यार मेरी तो इससे लड़ाई हो रही है, मैं उसको झपी मारूंगा। क्रिकेट इज बेस्ट फॉर टीम बिल्डिंग। क्रिकेट जो है वो सबसे बेस्ट चीज होती है, टीम बिल्ड अगर आपको करनी है तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट।